जय रंगमंच की तरफ से मैं शंकर मूलवानी बोल रहा हूँ। एक छोटी कहानी है। एक राजा था, उसके दरबार में एक गरीब आदमी पहुंचा और राजा को रिक्वेस्ट की कि राजा साहब मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। तो राजा ने कहा, भाई ऐसा है कि मैं दरबार में सारे खास खास आदमी रखता हूँ, तुम्हारे अंदर क्या खासियत है? कहता है, जी मेरे अंदर वो खासियत है कि आपके पूरी दरबार में किसी के अंदर नहीं होगी वो खासियत। तो राजा ने कहा, कौन सी खासियत है? कहता है, मैं चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो, मैं उसकी पहचान लेता हूँ कि ये कैसा है। राजा ने कहा, ये तो ठीक है, इसको रखना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, आज से तुम नौकरी पे लग गए। तो खैर दिन बीतते गए। राजा ने उसको अपने घोड़े के अस्तबल दिखा दिया, उसमें घोड़ों का उसका अस्तबल का मैनेजर बना दिया। कहते भाई इनकी घोड़ों की देखभाल करो। तो कुछ दिन बाद राजा अस्तबल में पहुंचे और कहते हैं, भाई ये जो घोड़ा है ना, एक काला सा बहुत बढ़िया घोड़ा था। उसको कहते हैं, ये मेरा बहुत प्यारा घोड़ा है और मैंने इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए और बहुत महंगा घोड़ा लिया था मैंने, तो ये कैसा है? तो उसने कहा, जी ये सच्ची बात ये है कि ये असली घोड़ा नहीं है, असली नस्ल का नहीं है। तो उसने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? खैर जिससे घोड़ा खरीदा गया था उसको बुलाया गया। तो राजा ने उससे पूछा, भाई तू नहीं तो तेरे को दंड दूंगा, सच सच बता ये घोड़ा असली नस्ल का क्यों नहीं है? तो उसने कहा, जी राजा साहब गुस्ताखी माफ़, असल में क्या है कि ये जब पैदा हुआ था ना घोड़ा, तो इसकी माँ मर गई थी। तो मैं इसको गाय का दूध पिला पिला के इसको बड़ा किया, तो ये गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है। तो खैर उसको राजा ने कहा, ठीक है जाओ। तो इससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा असली नहीं है? तो उसने कहा, जी राजा साहब ऐसा है कि जो घोड़ा खाना खा के ना, जो घास फूस जो भी खाता है, खा के ऐसे ऊपर मुंह करके खाता है, और ये जो है ना गाय की तरह नीचे मुंह करके और ज़मीन की तरफ देख के और तब खाता था। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये असली नस्ल का नहीं है। राजा बहुत खुश हुआ, कहता है, यार ये तो उसको वाकई पहचान है। उसको इनाम में बकरियां दी, भेड़ दी, मुर्गियां दी, इनाम दे दिया। तो कुछ दिन बाद की बात है, तो राजा को ऐसे ही सूझा, कहता है कि यार मैं अपनी महारानी के बारे में क्यों ना पूछूं। तो उसको बुलाया, कहता है, यार मेरी महारानी के बारे में बताओ, ये क्या है, इसके बाद असलियत बताओ। तो उसने कहा, जी गुस्ताखी माफ़, ये असली महारानी नहीं है। कहता है, क्या बात करते हो? मैं इतने पूरे रामगढ़ का जो इतना बड़ा हमारी रियासत है उसका मैं राजा हूँ, और ये प्रतापगढ़ की महारानी की बेटी है, इसको मैं ले आया हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? कहता है, जी मुझे ऐसे लग रहा है, बाकी आप देख लीजिए। तो वो अपने सास के पास गया राजा, और सास को कहता है, सासू माँ सच सच बताइए, ये आपकी बेटी है? तो सासू माँ ने कहा, बेटा बात ये है कि आपके पिता की और मेरे हस्बैंड की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम अपने बच्चों की शादी कर लेंगे। अब हम जो वायदा तो किया था, लेकिन हमारी बेटी जो है ना 6 महीने में ही मर गई। तो हम आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे, आपकी रियासत के साथ अपना रिश्ता कायम करना चाहते थे, तो हमने एक बेटी गोद ली थी, उससे आपकी शादी कर दी। ओह अच्छा, उसने कहा, ये बात है। तो इसको आके पूछा कि भाई तुमने कैसे पहचाना कि ये महारानी की बेटी नहीं है? कहता है, जी ये स्टाफ के साथ सबके साथ गाली गलौज करती थी, बदतमीजी करती थी, ये करती थी। महारानी की ऐसी आदतें नहीं होती हैं, वो अच्छा बोलती हैं, अच्छा बात करती हैं, ये गाली गलौज करती थी, ये इसी से पता चला। मैंने कहा, कमाल है, इसको तो यार वाकई सारा पता है। फिर 20-25 दिन बाद फिर उस राजा को आया कि यार मैं अपने बारे में क्यों ना पूछूं। राजा होते हैं ना, मूड होता है। राजा ने कहा कि मुझे अपने बारे में बताओ, चलो। कहता है, पहले आप मुझे जान की सलामती दे दो, तभी मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुझे जान की सलामती दी, नहीं कुछ कहेंगे, बताओ। कहता है, जी आप भी अपने राजा के बेटे नहीं हो, असली राजा नहीं हो। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? कहते, जी मैंने तो आपको पहले ही बताया, जान की सलामती। तो राजा अपनी माँ के पास गया। राजा ने जाके माँ को कहा कि भाई माँ मेरे को बताओ कि मैं आपका बेटा हूँ या नहीं। तो माँ ने बोला, बेटा ऐसा है कि हमें तो कोई औलाद होती नहीं थी, तो एक हमारे यहाँ चरवाहा था, उसका बेटा था, तो उसको हमने गोद ले लिया, वो तुम हो, तो इसलिए हमें तुम्हें राजा तो बनाना था, हमें तो वारिस तो चाहिए था।
तो राजा ने फिर आके इसको कहा कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि भाई मैं असली राजा नहीं हूँ। कहता है जी जब भी मैं आप खुश होते थे ना, चाहे वो घोड़े के टाइम पे चाहे महारानी के टाइम पे, तो आप मुझे भेड़ बकरियाँ मुर्गियाँ देते थे। तो असली राजा जो होता है ना वो हीरे जवाहरात और ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें नायब मोती वोती देते हैं, और आप मुझे भेड़ बकरियां और ये देते थे। तो उससे पता चला कि भाई आप तो किसी राजा के बेटे नहीं। तो राजा ने कहा कमाल है, इसको सब पता है। कहता है वाकई ये बहुत काबिल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी व्यवहार से पहचाना जाता है कि वो किस खानदान का है। तो इसलिए हमें अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, ताकि कोई पहचान न सके कि हम कहाँ के हैं और किस खानदान के हैं। थैंक यू।